हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने स्लाइडिंग विंडो के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 36 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 1358। प्रॉब्लम अच्छा है प्रैक्टिस के लिए। स्लाइडिंग विंडो का बहुत ही आइडियल प्रॉब्लम है और आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा प्रॉब्लम देखकर कि क्यों ये स्लाइडिंग विंडो का प्रॉब्लम है। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। और स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मोटिवेशन। देखो, याद रखना, योर ओनली कॉम्पिटिशन शुड बी द पास्ट वर्जन ऑफ यू। आपको किसी और से कम्पीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा खुद से कम्पीट करो। देखो कि आप पहले क्या थे और अभी आप क्या हो। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। इवेल्यूएट योर इम्प्रूवमेंट्स बाई कंपेयरिंग विथ वॉट यू नो टूडे, या फिर वट यू न्यू फ्यू डेज बैक एंड वॉट यू नो नाउ। है ना, इससे खुद को इवेल्यूएट करो कि आप पहले कितना जानते थे और आज कितना जानते हो। और टू बी ऑनेस्ट, अगर आप आज से आप खुद को कंपेयर करोगे लास्ट 7 या 6 मंथ से, तो आज आप बहुत कुछ जानते होगे। इट्स अ गारंटी, है ना। दिस शोज दैट यू आर इम्प्रूविंग। आप अपने आप को किसी और से इम्प्रूव नहीं करो जो 4-5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है। नहीं करना चाहिए आपको। या फिर जो एक्सपीरियंस्ड है, आप खुद से कंपेयर करो ना कि आप कितना इम्प्रूव कर पाए हो। ओके, इट विल मोटिवेट यू टू डू मोर। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स कंटेनिंग ऑल 3 कैरेक्टर्स। फिर से उसी तरह का प्रॉब्लम है कि एक स्ट्रिंग दे रखा है, उसमें नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग आपको निकालना है जिसमें कुछ गिवन कैरेक्टर्स है, उसका फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। देखो, कंटेनिंग ऑल 3 कैरेक्टर्स। ओके, तो हिंट लग रहा है कि हाँ, ये भी स्लाइडिंग विंडो जैसा ही प्रॉब्लम है देखा जाए तो। मैंने आपको कल वाले पीओटीडी में बताया था कि इस तरह का प्रॉब्लम जिसमें सबस्ट्रिंग निकालना हो और उस सबस्ट्रिंग का कुछ क्राइटेरिया हो, जैसे उसमें ये के कोई वैल्यू वो के टाइम्स होना चाहिए, या फिर कोई कैरेक्टर है जो वो मिनिमम टाइम होना चाहिए या मैक्सिमम टाइम होना चाहिए। इस तरह का प्रॉब्लम स्लाइडिंग विंडो की तरफ हिंट करता है। यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही है। देखो, स्ट्रिंग एस है कंसिस्टिंग ओनली ऑफ कैरेक्टर ए, कैरेक्टर बी, कैरेक्टर सी। तो यहाँ पर 3 कैरेक्टर है ना। रिटर्न द नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स कंटेनिंग एट लीस्ट 1 अकरेंस ऑफ ऑल दीज कैरेक्टर्स। देख रहे हो, एकदम सेम टाइप का प्रॉब्लम है कि आपको हर वो सबस्ट्रिंग निकालना है जिसमें ये ए बी सी का फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एट लीस्ट 1 तो होना ही होना चाहिए, है ना। ठीक है, देखते हैं। जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, इसमें ए बी सी है। तो अगर नोटिस करो, ये वाला सबस्ट्रिंग अगर आप लेते हो जिसमें सिर्फ ए है, तो ये वैलिड नहीं है क्योंकि इसमें बी और सी नहीं है। अगर मान लेते हैं आपने ये वाला सबस्ट्रिंग लिया तो इसमें सिर्फ ए बी है। मान लेते हैं आपने ये वाला सबस्ट्रिंग लिया तो इसमें ए बी सी तीनों है। ए बी ग्रेटर देन 1 है, 0 है, बी भी ग्रेटर देन 0 है, सी भी ग्रेटर देन 0, तीनों का फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 है। तो ये मेरा एक वैलिड सबस्ट्रिंग होगा, ए बी सी। ठीक है, इसके बाद फर्दर जब एक एक ए बी सी आ ही गया है तो इसमें बाकियों को भी जोड़ दो। इसमें ए जोड़ दो, तो ए बी सी में ए जोड़ा तो ये तो 100% वैलिड होगा, क्योंकि ये एक बार ए, एक बार बी और एक बार सी तो आ ही चुका है। उसमें बस आपको एक ए और ये इसने आपने इसको जोड़ दिया। उसके बाद फिर इसको भी जोड़ दो, ए बी को, ए बी सी ए बी, फिर लास्ट वाले सी को भी जोड़ दो, तो ए बी सी, है ना। तो देखो, 4 तो यही से निकल कर आ गए, है ना। सिमिलरली इसके बाद देखो, बी सी ए, है ना, बी सी ए, फिर बी सी ए बी, बी सी ए बी, बी सी ए बी सी, बी सी ए बी सी, है ना। 4 3 7 निकल कर आ गए। अब देखते हैं यहाँ से सी ए बी, सी ए बी सी, ये हो गया, सी ए बी सी हो गया ना, सी ए बी सी हो गया। और क्या है, और एक लास्ट ये वाला है ए बी सी है ना। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 10 निकल कर आ गया ना। आंसर आपका 10 है। तो क्लियर कट ब्रूट फोर्स तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ब्रूट फोर्स क्या है, कि अब हर एक पॉसिबल सबस्ट्रिंग को ट्राई मारो। जितने पॉसिबल सबस्ट्रिंग हैं सबको निकाल लो। इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होने वाले जितने भी सबस्ट्रिंग हैं सब आपने निकाल लिया। और हर सबस्ट्रिंग में चेक कर लेना कि उसमें ए की फ्रीक्वेंसी, बी की फ्रीक्वेंसी, सी की फ्रीक्वेंसी कम से कम 1 तो होना ही चाहिए, है ना, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फिर उसके बाद बी से स्टार्ट होने वाले सारे सबस्ट्रिंग को देखो, बी बी सी बी ए, सॉरी बी सी ए बी सी ए बी, बी सी ए बी सी। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर रहे हो, फाइंड ऑल सबस्ट्रिंग्स, सारे सबस्ट्रिंग्स आप निकाल ले रहे हो। उसके बाद चेकिंग ऑल सबस्ट्रिंग्स, चेकिंग ऑल ऑफ देम। क्या चेक कर रहे हो कि ए का फ्रीक्वेंसी, बी का फ्रीक्वेंसी एंड सी का फ्रीक्वेंसी तीनों कम से कम ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हर वैसे सबस्ट्रिंग्स का काउंट निकाल लेना, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, बट ये सिंपल ब्रूट फोर्स है। आपने सारे सबस्ट्रिंग निकाल रहे हो, इसमें बहुत टाइम लगेगा आपको। फिर आप सबको कंपेयर, सब में चेक करोगे ए बी सी,
है ना, तो इसमें भी टाइम लगेगा। तो ऑब्वियस है अगर कंस्ट्रेंट हाई हुआ तो टाइम लिमिटिंग सी आ सकता है। बट आई वुड रिकमेंड यू कि आप ट्राई ज़रूर करना इस ब्रूट फोर्स को, है ना, सारे सबस्ट्रिंग निकाल के। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या इसका बेटर अप्रोच है। याद करो कल ही हमने यस्टरडे का पीओटीडी बनाया था एक, ठीक है, लीड कोड नंबर 3306। एकदम सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है। याद करो कल वाले प्रॉब्लम में क्या बोला था, काउंट ऑल दी सबस्ट्रिंग्स कंटेनिंग एवरी वॉवल, मतलब हर वॉवल कम से कम एक बार तो होना चाहिए। हर वॉवल, कौन कौन सा वॉवल था, ए था, ई था, आई था, ओ था, यू था, कम से कम ये वॉवल एक एक बार तो होना चाहिए, सबकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 तो होनी चाहिए, है ना, ए ई आई ओ यू। और इसके साथ बस एक कंस्ट्रेंट और ऐड कर दिया था, एक्स्ट्रा के कंस्ट्रेंट, है ना, एंड के कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। मतलब कॉन्सोनेंट्स जो होगा मेरे सबस्ट्रिंग में वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ के ही होना चाहिए, इन सॉरी एग्जैक्टली के कॉन्सोनेंट्स होना चाहिए, है ना, उससे ना कम ना ज़्यादा होना चाहिए। तो ये एक्स्ट्रा था, बट आज के प्रॉब्लम में ये के वाला कंस्ट्रेंट है ही नहीं। बस क्या है भाई, कुछ कैरेक्टर्स दे रखे हैं ए बी और सी, इसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो के कंस्ट्रेंट वाला पार्ट अगर हटा दिया जाए तो आज का प्रॉब्लम एग्जैक्टली कल के प्रॉब्लम का जैसा नहीं हो गया, लीड कोड नंबर 3306 जैसा नहीं हो गया, बताओ, खुद सोचो, एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम हो गया, है ना। तो देखो ध्यान दो, एग्जैक्टली वही स्लाइडिंग विंडो का ख़ानदानी टेम्पलेट से ये भी बन जाएगा। देखना, ध्यान देना, कल हमने क्या किया था, कल वाले प्रॉब्लम में देखो, जिन्होंने कल वाला प्रॉब्लम नहीं देखा है या फिर वो लोग जो फ्यूचर में इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ गो एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये थोड़ा हार्डर वर्जन है आज के प्रॉब्लम का। तो पहले 3306 प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम फिर हलवा हो जाएगा एकदम, है ना। आई और जे को हमने यहाँ से स्टार्ट किया, वही हमारा जो ख़ानदानी टेम्पलेट है हमेशा की तरह, ठीक है, स्लाइडिंग विंडो का रिजल्ट इज इक्वल टू 0 रखते हैं। अब देखो ध्यान देना, आई और जे है और हमेशा की तरह हमें ए और बी और सी का जब काउंट रखना है तो कोई बात नहीं, उनके लिए एक मैप ले लेते हैं या तो एक अरे ले लेते हैं, है ना, 3 साइज़ का अरे ले लेते हैं। पहला वाला इंडेक्स 0 1 2 ये ए को रिप्रेजेंट करेगा, ये बी को रिप्रेजेंट करेगा, ये सी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ओके, रिजल्ट इज इक्वल टू 0 है अभी। अभी देखते हैं दोनों का, तीनों का फ्रीक्वेंसी अभी 0 है ना, ठीक है, इसको मैप नाम दे देते हैं। तो अभी जे देखो, जे ए पर आया है ना, इंडेक्स नंबर 0 पर आया है, इसको मैं इंडेक्स नंबर 0 नाम दे देता हूँ। 1 2 3 4 5, टोटल का लेंथ कितना है, लेंथ इज इक्वल टू 6 है। अभी जे को ए दिखा तो ए का फ्रीक्वेंसी ये बढ़ाएगा, बढ़ा दिया। अब ये चेक करेगा कि क्या मेरे पास ए बी सी तीनों आ चुका है, कम से कम एक बार देखेगा, नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, तो जे आगे बढ़ेगा। इनवैलिड है अभी, ये वाला सबसे इनवैलिड था। अब जे को बी दिखा तो बी का फ्रीक्वेंसी इसने बढ़ा दिया, है ना, +1 कर दिया। तो क्या वैलिड सबस्ट्रिंग है ये, नहीं, क्योंकि देखो सी अभी तक मेरे पास नहीं है ना। तो फिर जे बोलेगा चलो कोई बात नहीं, मैं और कैरेक्टर ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अब ये सबस्ट्रिंग की बात हो रही है, ए को जे को देखो सी दिखा, सी की फ्रीक्वेंसी इसने बढ़ा दी, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे, अरे अब तो तीनों का फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 हो चुका है, मतलब ये एक वैलिड सबस्ट्रिंग है, दिस इज़ अ वैलिड सबस्ट्रिंग। जब वैसे ही वैलिड सबस्ट्रिंग दिखा तो आपको आंसर में 1 ऐड करना चाहिए, ठीक है। अब जब जब भी 1 ऐड करते हैं तो याद करो, हम लोग जब भी हमें एक विंडो मिल जाता था, वैलिड विंडो मिल जाता था, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग करते थे, ठीक है, कि आई को शिफ्ट करेंगे, फिर जे आगे बढ़ेगा, जो हटेगा उसकी फ्रीक्वेंसी घटाएंगे, जो ऐड होगा उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, ठीक है। बट याद करो, अगर आपने आई को आगे बढ़ा दिया तो आप ये वाला मिस कर जाओगे। देखो आई और जे यहाँ पर था ना, अगर आपने आई को आगे बढ़ा दिया तो आप ये वाले देखो, ये स्ट्रिंग तो वैलिड था, देखो ये भी तो वैलिड है, यहाँ से आई से स्टार्ट होने वाला यहाँ तक ये भी तो वैलिड है, क्योंकि देखो इतने पार्ट में तो ए बी सी एक एक बार आ ही चुका है। उसके बाद जहाँ तक ये स्ट्रिंग जा रहा है सब वैलिड होगा, ये भी वैलिड होगा, ये भी वैलिड होगा, ये भी वैलिड होगा, एंड तक वैलिड होगा। क्यों, क्योंकि इस सारे सबस्ट्रिंग में इसमें 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 ये तो है और ये है, ये वाला पार्ट है, तो ये वाले पार्ट में देखो सारा ए बी सी एक एक बार तो आया ही है ना। तो कितना सबस्ट्रिंग यहाँ पर निकल कर आ गया एक्स्ट्रा, 1 2 3, और एक ये तो था ही मेरा, है ना, यहाँ तक क्लियर है। तो एग्जैक्टली कल वाला ही प्रॉब्लम है ना, तो हमें इसको भी इंक्लूड कर लेना चाहिए, जो इसके साथ जुड़ के और भी बनेंगे, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, टोटल 4 बनेंगे, है ना। तो जब जे पॉइंटर यहाँ पर था मेरा, ठीक है, तो कितना बनेगा कैसे निकाल सकते हो, आराम से वही दिमाग लगाएंगे।
टोटल लेंथ कितना देखो तो n है ना, n माइनस जे कर दो, ठीक है। 5 सॉरी n कितना था मेरा 6 था, 6 माइनस 2 करोगे तो आ गया ना 4, मतलब टोटल 4 वैलिड सबस्ट्रिंग मिलेंगे। देखो ध्यान दो, एक तो ये मिल गया, उसके बाद आगे और कितने कैरेक्टर्स ऐड हो सकते हैं, 1 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर, तो उसकी वजह से 3 सबस्ट्रिंग और आ जाएंगे, 1 2 3, है ना। तो कैसे निकाला मैंने, सिंपली n माइनस जे कर दिया, है ना। n माइनस जे करने से हुआ क्या, देखो ये n है इसका लेंथ, है ना, उसमें से j की वैल्यू कितनी है 2 है, उसमें से जब मैंने 6 माइनस 2 किया तो 4 आ गया, मतलब ये वाला इंक्लूड हो गया, ये वाला इंक्लूड हो गया, ये वाला इंक्लूड हो गया और ये वाला इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 6 माइनस 2 n माइनस जे जब किया तो 4 यहाँ पर ऐड कर दिया मैंने, ओके। और यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये 4 आया कैसे, n माइनस जे से, यानी कि 6 माइनस 2 से, ओके ठीक है। तो हमने इस आई से स्टार्ट होने वाला सारा सबस्ट्रिंग ढूंढ लिया है। याद करो कल भी एग्जैक्टली यही काम कर रहे थे ना, इस आई से स्टार्ट होने वाला सारा सबस्ट्रिंग हमने ढूंढ लिया है जो कि वैलिड है। तो आई का काम खत्म हो गया है, तो आई को अब आगे बढ़ जाना चाहिए कि आई से स्टार्ट होने वाले सारे वैलिड सबस्ट्रिंग मिल चुके हैं, ओके। अब जब आई हटा तो ये ए हट चुका है ना, तो ए का फ्रीक्वेंसी आपको घटाना पड़ेगा, तो ए का फ्रीक्वेंसी आपने घटाया तो ए अब 0 हो चुका है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब आई जब बढ़ा है तो ठीक है, अब जे को भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए, जे तो आगे बढ़ता ही रहेगा, जे यहाँ पर बढ़ा, जे को क्या दिखा, ए दिखा, जे ने ए की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, देखो ए की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। अब हमने देखा कि अरे मैप में तो तीनों की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 है, मतलब दिस इज़ अ वैलिड सबस्ट्रिंग। देखो डब्बा में डाल रहा हूँ इस सबस्ट्रिंग को, ये वैलिड सबस्ट्रिंग है, यस दिस इज़ अ वैलिड सबस्ट्रिंग। अब अगर ये वैलिड सबस्ट्रिंग है, इतना पार्ट वैलिड सबस्ट्रिंग है, तो इसके बाद कुछ भी और ऐड कर दो इसमें, वो भी वैलिड होगा, क्योंकि एटलीस्ट ये तो होगा ना उस सबस्ट्रिंग में, और यहाँ और इस सबस्ट्रिंग में सारे कैरेक्टर एक बार तो आए ही हैं ABC, तो इसमें आप इसको ऐड कर दो बी को, या फिर इसको ऐड कर दो सी को, तो ये तीनों आ जाएंगे वैलिड सबस्ट्रिंग में, ठीक है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्लस कितने कैरेक्टर्स आ गए एक्स्ट्रा, यहाँ पर बी ऐड हो सकता है और सी भी ऐड हो सकता है, और ये ए तो था ही मेरा, तो टोटल कितना हो गया n माइनस जे, यानी कि 6 माइनस 3, दैट इज़ 3 वैलिड सबस्ट्रिंग मिल सकते हैं मुझे यहाँ से, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स आई, ठीक है। तो 3 वैलिड सबस्ट्रिंग हो गया, और ये हमने कैसे निकाला, लिख देता हूँ, n माइनस जे यानी कि 6 माइनस 3, ओके ठीक है। और इसके बाद जब इस आई से, इससे फ़ायदा क्या हुआ, इस आई से स्टार्ट होने वाले मुझे सारे वैलिड सबस्ट्रिंग मिल गए, तो अब इस आई का काम ख़त्म हो गया, अब आई आगे भागेगा, ठीक है। आई यहाँ पर आ गया, और जे तो अपना आगे आगे भाग ही रहा था, जे यहाँ पर आ गया, और जब आई हटा तो याद करो बी हट गया था ना हमारे विंडो से, तो बी की फ्रिक्वेंसी मुझे घटा देनी चाहिए थी, और जे जब अभी यहाँ पर आया है तो वापस से बी कैरेक्टर मिला है, तो जे की फ्रिक्वेंसी बढ़ाओ यहाँ पर, है ना, तो जे का फ्रिक्वेंसी वापस से 1 हो गया, ओके ठीक है। तो अब वापस से मैंने देखा, मैप में सारे कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी वैलिड 1 हो चुकी है, ग्रेटर देन वो हो चुकी है 1 0, तो ये वैलिड सबस्ट्रिंग मिल गया मुझे फिर से, ठीक है। और ये अगर वैलिड है तो इसके बाद ऐड होने वाले और जितने भी कैरेक्टर हैं एक वैलिड सबस्ट्रिंग बनाएंगे, तो देखो CA भी तो वैलिड है ही, बट CA BC भी वैलिड हो जाएगा, है ना, क्योंकि CA BC में ये CA भी तो है ही, ये तो है ही उसमें, तो इसमें सारे कैरेक्टर हैं एक एक बार, तो कितने वैलिड निकल कर आ गए, 2 वैलिड निकल कर आ गए। कैसे निकाला हमने, n माइनस जे यानी कि 6 माइनस 4 दैट इज़ 2, ठीक है ओके। तो यहाँ पर हमने 2 ऐड किया है, कैसे निकाला था, 6 माइनस 4, ओके ठीक है। अब और देख लेते हैं, अब सिंस इस इंडेक्स आई से स्टार्ट होने वाला मुझे सारा वैलिड सबस्ट्रिंग मिल चुका है, तो आई को मैं बढ़ा दूंगा, आई को जब बढ़ाऊंगा तो ये सी हट गया मेरे विंडो से, सी की फ्रिक्वेंसी घटाएंगे, ये 0 हो गया, और जे बढ़ेगा अपना, जे हमेशा बढ़ता है, तो जे बढ़ा तो जे को सी मिला, तो जे ने सी की करंट फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी, वापस से 1 कर दिया। अब देखो फिर से ये वैलिड विंडो मिल गया मुझे, क्योंकि देखो सारे कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन 0 है, तो दिस इज़ अ वैलिड विंडो, है ना, दिस इज़ अ वैलिड विंडो। तो वैलिड विंडो है, तो इसकी इस विंडो में और आगे कोई भी कैरेक्टर अपेंड करोगे तो वो वैलिड होगा, बट आगे कोई कैरेक्टर है ही नहीं, है ना। तो हमारा याद करो कैसे निकालते थे, n माइनस जे करते थे ना, यानी कि 6 माइनस 5 दैट इज़, सिर्फ एक ही वैलिड सबस्ट्रिंग मिल रहा है, सही बात है, सिर्फ एक ही मिल रहा है, ये रहा, ए से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया इस बार,
प्लस 1 किया, और ये 1 हमने कैसे निकाला, n माइनस जे करके, यानी कि 6 माइनस जे का वैल्यू 5 था यहाँ पर। ठीक है, देखो तो आंसर 10 आ गया ना। हाँ, अब इसके बाद इस आई से स्टार्ट होने वाला सारा वैलिड सबस्ट्रिंग हमें मिल चुका है, तो आई का काम ख़त्म हो गया। आई यहाँ पर आएगा, आई आया तो ये ए को हमने विंडो से हटा दिया, तो ए 0 हो चुका है। ठीक है, अब जे अब आगे भागेगा, जे जैसे ही आउट ऑफ बाउंड हुआ हमारा कहानी ख़त्म हो गया, हमारा आंसर भी आ चुका है। तो एकदम कल वाला ही प्रॉब्लम है, बस कल वाले प्रॉब्लम में के कंस्ट्रेंट एक और दे रखा था कॉन्सोनेंट का, वो यहाँ पर नहीं है। और कल वाले में ए ई आई ओ यू का फ्रीक्वेंसी चेक करना था, हमें बस ए बी और सी का फ्रीक्वेंसी चेक करना है। तो कल वाला ही कोड होगा, बस के कंस्ट्रेंट वाला पार्ट हटा देंगे, है ना। एक और लास्ट एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लेते हैं आपका एग्जांपल कुछ ऐसा होता है, ए बी सी होता। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पर, मान लेते हैं कि आपका आई पॉइंटर यहाँ पर है, जे पॉइंटर यहाँ पर है। अभी ए का फ्रीक्वेंसी 1 हुआ है, फिर जे जब यहाँ पर आया तो ए का फ्रीक्वेंसी 2 हुआ है, फिर जे जब यहाँ पर आया ए का फ्रीक्वेंसी 3 हुआ है, जे जब यहाँ पर आया एक बी का फ्रीक्वेंसी 1 हुआ, जे जब यहाँ पर आया तो सी का फ्रीक्वेंसी 1 हुआ है। ठीक है, जैसे ही जे यहाँ पर आया ना, तब ए को, तब हमें पता चला कि अच्छा तब तीनों का फ्रीक्वेंसी 1 है। ठीक है, मतलब ये वैलिड सबस्ट्रिंग है। ओके, अब एक चीज़ देखना, इस केस में आप क्या कर रहे थे, आप रिजल्ट इज इक्वल टू, आप ये निकालते थे कि इस आई से स्टार्ट होने वाला कितना वैलिड सबस्ट्रिंग है ना। तो कैसे निकालते थे, 1 2 3, एन कितना है इसका, 5 है, 5 माइनस जे, 0 1 2 3 4, 5 माइनस 4 दैट इज़ 1। ठीक है, मतलब आपको सिर्फ एक वैलिड सबस्ट्रिंग मिला है, स्टार्टिंग फ्रॉम आई, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम आई गोइंग हेयर, तो आपको एक ही सबस्ट्रिंग मिला है। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान दो, इसमें और भी तो सबस्ट्रिंग है, ये रहा, जैसे ये वैलिड सबस्ट्रिंग है, बहुत बढ़िया। फिर जब आई हमने घसकाया, आई यहाँ पर लाया तो ये भी तो वैलिड सबस्ट्रिंग है, फिर आई हमने यहाँ घसकाया तो ये भी तो वैलिड सबस्ट्रिंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम तब तक आई को घटाते रहेंगे, जैसे ये हुआ, हमने n माइनस जे निकाला, फिर जब हम आई को यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो अभी हमें एक और चीज़ देखना चाहिए था, क्या अभी भी वैलिड है, हाँ अभी भी वैलिड है। तो पहले आई को घटाते चलो तब तक जब तक वैलिड मिलता चला जा रहा है, अभी भी तो वैलिड मिल रहा है। देखो अभी ए की फ्रीक्वेंसी भले 2 है, बट बाकी सारी फ्रीक्वेंसी भी ग्रेटर देन 0 है ना। तो अभी फिर हम एक और आंसर निकाल सकते हैं, डबल ए बी सी भी तो वैलिड सबस्ट्रिंग है मेरा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, n माइनस जे, फिर से करेंगे तो 5 माइनस 4 दैट इज़ 1, है ना। तो फिर आई और घटाएंगे आई को, अभी भी वैलिड मिल रहा है ना। देखो ए की फ्रीक्वेंसी अभी 1 हो चुकी है, 5 माइनस 4 दैट इज़ 1, है ना। अब आई जब यहाँ पर आ गया, अब इनवैलिड हो चुका है, ए का फ्रीक्वेंसी 0 हो गया, अब जे आगे भागेगा, है ना। तो मैंने ये एग्जाम्पल बस इसलिए आपको बताया ताकि आपको ये प्रूफ कर सकूं कि आई को जब मैं बढ़ा रहा हूँ ना, तो आई को वाइल लूप के अंदर बढ़ाएंगे, वाइल, है ना। जब तक इन सब की फ्रीक्वेंसी, ए की फ्रीक्वेंसी, बी की फ्रीक्वेंसी एंड सी की फ्रीक्वेंसी, तीनों की फ्रीक्वेंसी 0 है, तब तक आई को बढ़ाते चलो, है ना, विंडो श्रिंक करते चलो जितना आंसर आपका निकलते जा रहा है। उसके बाद अगर ये वाइल लूप ब्रेक कर गया, मतलब अब ये विंडो इनवैलिड हो चुका है ना, उसके बाद फिर जे को आगे बढ़ाओ। जे तो खैर आगे बढ़ता ही रहता था। ठीक है, एग्जैक्टली कल वाला ही कोड है। आप चाहे तो वीडियो बंद करके कल वाला कोड कर लो, के कंस्ट्रेंट हटा के सबमिट हो जाएगा। अब जल्दी से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। हर कैरेक्टर सिर्फ 2 ही बार विजिट हो रहा है, इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 ऑफ n होगा, यानी कि O ऑफ n बोल सकते हैं, 2 इज़ अ कॉन्स्टेंट। क्यों 2 बार विजिट हो रहा है, एक आई पॉइंटर की मदद से, एक जे पॉइंटर की मदद से। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 है, हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है। जो हमने मैप भी लिया है ए बी सी का, वो सिर्फ 3 साइज़ का है, तो कॉन्स्टेंट है। जल्दी से कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। तो चलो जल्दी से इसका कोड करते हैं। n इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ, रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लिया, और एक चाहे तो मैप ले लो, चाहे तो वेक्टर एक ऑफ साइज़ 3 ले लो। मेरे वेक्टर ऑफ साइज़ 3 ले लिया है, इसमें इंडेक्स 0 ए को रिप्रेजेंट करेगा, इंडेक्स 1 बी का फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करेगा, इंडेक्स 2 सी का फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद वही खानदानी स्लाइडिंग विंडो, आई 0 से स्टार्ट, इंट जे इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट, वाइल जे इज लेस देन n। ठीक है, पहले तो कैरेक्टर निकाल लेते हैं कि जे को जो भी कैरेक्टर अभी दिख रहा है एस ऑफ जे, है ना, उसका फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा देंगे। सी एच माइनस ए करने पर इस कैरेक्टर का इंडेक्स मिल जाएगा आपको, प्लस प्लस कर दिया आपने, उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया। अब इसके बाद मैंने याद है सेकंड वाले एग्जांपल में ड्राई रन में आपको बताया था कि जब तक एम पी ऑफ 0 ग्रेटर देन 1 0 हो, एंड एम पी ऑफ 1 ग्रेटर देन 0 हो, एंड एम पी ऑफ 2 ग्रेटर देन 0 हो,
मतलब तीनों कैरेक्टर एटलीस्ट एक बार है, प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको एक वैलिड विंडो मिला है। रिजल्ट प्लस अब कितने वैलिड विंडो बन सकते हैं, टोटल n-j वैलिड विंडो बन सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दिस आई। ओके, फिर आई को बढ़ा के और देख लेंगे और कितने वैलिड विंडो मिल सकते हैं। तो आई को बढ़ाने से पहले हम क्या करेंगे, एम पी ऑफ एस ऑफ आई में जो भी कैरेक्टर था उसका फ्रीक्वेंसी हमें घटाना चाहिए, घटा दिया मैंने। उसके बाद आई को प्लस प्लस किया। ओके, और जे तो अपना भागता ही रहता है बेचारा, लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर दिया। सबमिट करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।